हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको जानने से पहले ये टेबल जानना जरूरी है और यह भी हम बताएंगे आपको कि इसे आप कैसे याद करेंगे आसान तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक। देखिए, ये एंगल हुआ थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसको लिख लीजिए आप। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है जी। चलिए अब एंगल लीजिए आप। 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये क्या लेंगे आप 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। चलिए चलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है, ठीक है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है, ठीक है। चलिए अब कॉस थीटा का जो वैल्यू लिखेंगे आप, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बस रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। इधर से शुरू करेंगे। ये देखिए कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? √3/2 हो जाएगा। ये बीच में है तो सेम टू सेम रह जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका? 1/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो बिल्कुल आप एक जो है याद रखेंगे, इससे दूसरा जो है आप इजीली लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आसान तरीका हुआ, बस आप इसको लिखे और इसका रिवर्स ऑर्डर कर दिए, मतलब उल्टा ऑर्डर में लिख दिए, ठीक है। तो बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए कि टेन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू यानी मान कितना होता है? तो 1 होता है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। और टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो अपरिभाषित है तो इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं ना। ये क्या हो गया? इन्फिनिटी या अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब देखिए कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अपरिभाषित कब होता है? देखिए इसके नीचे 1 है, अपोजिट होता है। टेन का उल्टा जो है कॉट है, ठीक है। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। अब जैसे कि 0/1 है, इसको उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/0। तो ये क्या हो गया आपका? इन्फिनिटी, अपरिभाषित हो गया, ठीक है। चलिए अब कॉट लिख दिए। कॉट 30 डिग्री जो है, यहां पर देखिए आपका कितना है? 1/√3 है। तो उल्टा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? √3/1। और 1 जो है हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, यानी √3/1 ही हुआ। ये हो जाएगा आपका 1, तो 1 का अपोजिट 1 ही होता है। ये √3 है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको उलट करके लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 1/√3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका? 0 डिग्री, ठीक है। सेक जो है किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा है, ठीक है। ये 1 है तो ये भी 1 है। ये √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2/√3 हो गया। ये 1/√2 है तो ये √2/1 यानी √2 हो गया। ये 1/2 है तो ये 2 हो गया। ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक में देखिए ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। और ये 1 है
तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल 2 लाइन अगर याद कर लेंगे साइन और टेन को, तो बाकी सारा जो है एक दूसरे से रिलेट करता है और फिर आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना और लिखना। ठीक है, याद भी करना नहीं है, बस आपको लिखना आ जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसका एक्सरसाइज बनाते हैं। चलिए देखिए, अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का 1 नंबर। ठीक है, तो 1 का 1 में देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, टेन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और प्लस है साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये चलिए ये साइन लिखा हुआ है, सॉरी, चलिए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अभी मैंने टेबल लिखा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। ठीक है, ये आपस में गुना है ना। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है जी, चलिए √3 इंटू √3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 यानी 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1, 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4, एलसीएम लीजिएगा तो 4 4 का तो एलसीएम 4 ही होता है। ये कितना हो गया आपका 3, और ये कितना हो गया आपका 1, यानी कितना हो गया 4/4। 4 से 4 कितना बार में कटता है, एक बार में, यानी कितना हो गया आंसर इसका 1 हो गया। ठीक है, तो कितना आसान है देखिए। ठीक है, अब इसी का दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में आपका क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री। देखिए ये 2 तो इसमें गुना है, गुना लिख दिए। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर और बीच में क्या है, ये गुना है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखिए ये माइनस में, ये प्लस में है, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी बचा कितना आपका 2। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल आसान है, केवल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, मान बैठाते जाइए और सॉल्व करते जाइए। बिल्कुल सरलीकरण करना है आपको, बहुत ही आसान से बनेगा। तो चलिए इसको इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।